हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया था। हज़रत मौलाना इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर से हमें एंटर होना है, फिर वहाँ से अंदर से रास्ता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आप लोगों के साथ एक और इतिहास के नए पन्ने के साथ हाजिर है। तो आज का जो वीडियो होगा वो इतिहास का पन्ना ही होगा, लेकिन हट के होगा। आज का वीडियो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत मशहूर है, जो उस्ताजुल असातिज़ा है, तो उनके मकबरे की ज़ियारत का होगा। उनकी पूरी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको देने वाले हैं। आप वीडियो पर बराबर बने रहिए, बिल्कुल स्किप ना करें। मिलते हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के पास। उनके ख़ानदान का पूरा कब्रिस्तान है, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का। तो बराबर बनी रहिए, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे की रास्ते पर। ये रास्ता है इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका बहुत अहम किरदार रहा है ये हिंदुस्तान को आला सतह पर पहुँचाने के लिए। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जामिया रहीमिया दरगाह हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये पूरा मोहल्ला पर है, यहाँ पर है, और पूरा कब्रिस्तान है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान का। तो सबकी कब्रें बताएंगे, सबकी कब्र मुबारक बताएंगे। पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के कुछ हालात ज़िंदगी आपको बता दूं कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की ये पैदाइश सन 1703 ईस्वी में बताई जाती है और वफ़ात है 1762 ईस्वी में। और इन्होंने तकरीबन 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, और 30 साल की उम्र में इनको इजाज़त मिल गई थी, बैत की सब इजाज़त मिल गई, और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए भी गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत से कारनामे अंजाम दिए, और सबसे बड़ा कारनामा जो इन्होंने अंजाम दिया था, ये कुरान का तर्जुमा सबसे पहले फ़ारसी लैंग्वेज में किया। क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत, क्योंकि उनमें ज़्यादातर लैंग्वेज फ़ारसी लैंग्वेज यूज़ होती थी, तो इन्होंने सबसे पहले फ़ारसी लैंग्वेज में इसका तर्जुमा किया। फिर उसके बाद उनके बेटे ने उर्दू में उसका तर्जुमा किया था, यानी कुरान का। ये इसलिए तर्जुमा किया कि हम लोग अजमी थे, हिंदुस्तान में फ़ारसी बोली जाती थी, अरबी नहीं समझ सकते थे। तो इन्होंने लोगों तक कुरान पहुंचाने के लिए, सही कुरान पहुंचाने के लिए इस तरह के तर्जुमे किए। उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आते हो तो रास्ता भी इस वीडियो में पूरा देखें, क्योंकि रास्ता थोड़ा ऑकवर्ड है। हमने हर किसी से रास्ता पूछा, इतनी आसानी से हमको कोई नहीं बता पाया, ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे हैं। तो आपको यहाँ आना है तो यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको अंदर का रास्ता बता देगा। तो चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर से हमें एंटर होना है, फिर वहाँ से अंदर से रास्ता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर बाबे मुफ्ती आज़म मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती आज़म थे, वहाँ किफ़ायतुल्लाह साहब आपने नाम सुना होगा। इनके कब्र मुबारक बहुत दूर है यहाँ से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो वो भी कवर कर लेंगे। तो अब आया है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका बहुत बड़ा कारनामा है। तो अंदर चलते हैं। ये है बाबुल वली। हम अपने जूते निकाल देते हैं और यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पर इनका एक मदरसा था, इनके वालिद साहब ये मौलाना अब्दुल रहीम साहब यहाँ पर मदरसा चलाया करते थे। यहाँ मस्जिद है, ये मस्जिद का हिस्सा है। यहाँ पर एक ज़माने में मदरसा चलता था, मदरसा रहीमिया। मौलाना अब्दुल रहीम साहब, ये हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद माजिद यहाँ पर मदरसा चलाया करते थे।
तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको सबके कब्र मुबारक बताते हैं और उनके जो जो कारनामे हैं वो भी बताते हैं। ये उनके पूरे ख़ानदान के कब्र मुबारक है। तो सबसे पहले हम कब्र की ज़ियारत करेंगे हज़रत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वालिद माजिद है। मौलाना शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हैं और इनके बेटे हैं हज़रत मौलाना इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इनका कारनामा जो मैंने रास्ते में आपको बता दिया, इनका सबसे बड़ा कारनामा कि इन्होंने कुरान का सबसे पहला तर्जुमा किया था फ़ारसी लैंग्वेज में। तो इनका ये सबसे बड़ा कारनामा है। और सबसे इससे भी बड़ा कारनामा उनकी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ये बहुत बड़ी किताब मानी जाती है और कदर की निगाह से यानी उसको देखा जाता है। तो ये मौलाना इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। और इसी तरह यहाँ पर हैं इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया था। ये बेटे हैं हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के। इसी तरह यहाँ पर एक कब्र मुबारक है मौलाना शाह मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देहलवी, बेटे हैं मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी के। ये पोते हैं मौलाना इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी कब्र मुबारक है। और यहाँ मौलाना जो शाह मखसूसुल्लाह है, इनकी अहलिया मुहतरमा की कब्र मुबारक है। यहाँ पर फिर मौलाना शाह मोहम्मद मूसा रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, ये भी मौलाना इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के पोती की कब्र मुबारक है। फिर इसी तरह यहाँ पर एक कब्र है सैयद रऊफ़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह की, और ये मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा इन्होंने किया। मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये बेटे हैं मौलाना इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह मौलाना शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने भी बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये बेटे हैं मौलाना इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के। और इनका जो कारनामा है, ये इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है और उस कुरान की तफसीर का नाम है मूज़िहुल कुरान। अगर नाम पढ़ने में अगर कोई गलती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा ज़रूर। फिर इसी तरह उसके बाद है मौलाना शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये बेटे हैं मौलाना इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के। यहाँ पर इनके सब चीज़ें लिखी हुई, वफ़ात कब हुई थी वो सब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कुछ तख्ती नहीं है, यहाँ पर किनकी को पता नहीं है। और यहाँ पर हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह, ये मुजाहिदुल इस्लाम हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। ये मौलाना शाह इस्माइल मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे की कब्र मुबारक है। और ये दुख्तर है हज़रत इमाम शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दुख्तर की कब्र मुबारक है। तो ये पूरा कब्रिस्तान हज़रत ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी मौलाना अब्दुल रहीम साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान का कब्रिस्तान है। तो मैंने सोचा था, कमेंट आई थी तो मैंने आप लोग को बता दी ये, ताकि हमें भी एक सबक मिले कि इन लोगों ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कारनामे अंजाम देने हैं जो लोग हमें क़यामत तक याद कर सके। यहाँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान का जो कब्रिस्तान है, वहाँ उसके पास में बहुत सारे कब्रिस्तान हैं। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी यहाँ सोई हुई है, सबकी तख्तियाँ लगी हुई है। हाजी नबी अहमद वलद गुलाम औलिया, ये सब अब पता नहीं, अब उनकी मुस्तकिल एक सवाने हयात होगी, अब पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा कब्रिस्तान है, यहाँ पर भी बड़े बड़े औलिया किराम यहाँ सोए हुए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। आप कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाना। तो हमने बहुत कोशिशों के बाद, खालिद भाई बहुत कोशिशों के बाद हम इस जगह पर पहुँचे हैं। बहुत एकवर्ड इलाका है, रिक्शा वालों को भी पता नहीं है कि ये इलाका कहाँ आया, लेकिन हम लोकेशन पर यहाँ पर आए थे। लोगों की आवाज़ पर हम लब्बैक कहते हुए यहाँ पर आए और यहाँ पर आपको पूरा
कब्रिस्तान बता दिया, हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के कारनामे, उनके कब्र मुबारक, उनके पूरे ख़ानदान के जो कारनामे थे वो बता दिए। तो चलिए इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।